दिनांक 17 जनवरी 2023 से शनिदेव राशि परिवर्तन कर रहे हैं। मकर राशि स्थान से निकलकर शनिदेव अपने प्रिय राशि स्थान कुंभ राशि स्थान में प्रवेश कर जाएंगे, जहां अब इनकी संचरणीय व्यवस्थाएं लगातार चलायमान रहेगी। कर्म फल प्रदाता ग्रह, साथ ही साथ महान्यायाधिपति जब अपने राशि परिवर्तन की ओर जाते हैं तो प्रत्येक राशि के महानुभावों के लिए अलग अलग फल सूचनाओं का क्रम रहता है। ये चर्चा हम कन्या राशि के जातकों के लिए लेकर उपस्थित हुए हैं कि किस तरह के संकेत सामने हैं। ये गौर कीजिएगा कि शनिदेव जब मकर राशि स्थान में चलायमान रहे तो केतु पर इनकी दृष्टि का निक्षेपण रहा, एक छाया वाली ग्रह मोक्ष कारक ग्रह पर इनकी दृष्टि का निक्षेपण रहा और शनिदेव के उच्च राशि स्थान पर भी इनकी दृष्टि रही। यानी कि शनिदेव स्वयं को एक तरह से इस स्तर पर दृष्टि के साथ लेकर चलते रहे। वहीं अब जब शनिदेव कुंभ राशि स्थान में प्रवेश कर जाएंगे तब भी इनकी दृष्टि छाया वाली ग्रह पर तो रहने वाली होगी ही। तीसरी जो सबसे नजदीक की दृष्टि है वो नीचस्थ राशि स्थान पर रहेगी स्वयं के। तो वहीं राहु जो कि स्वयं शनिदेव वत फल ही करते हैं, केतु मंगल वत, तो वहीं राहु शनिदेव वत फल करते हैं। अपने ही कारक भाव को देखते हुए जो इनकी तीसरी बेहतर दृष्टि होती है, जिसमें संघर्षों को कम करने की ताकत और जीवन को आगे बढ़ाने की क्षमताएं भी होती है, वो अष्टम भावस्थ क्रम के साथ में रहने वाली दृष्टि होगी। एक तरह से पंचम के अधिपति द्वितीय त्रिकोण के अधिपति प्रथम त्रिक में प्रवेश कर जाएंगे। यहाँ से हम रोग ऋण और शत्रु की स्थितियों को देखते हैं। ये आयुष्य का भाव है और यहीं आप देखिएगा कि शनिदेव जब षष्ठ भाव में ही चलायमान रहेंगे तो सातवीं दृष्टि आदर्श शत्रु राशि स्थान पर द्वादश भाव पर रहने वाली होगी। एक बात गौर करने लायक है कि जो विदेश संबंधी स्थितियों के दोनों ही भाव है, अब वहां शनिदेव अपने दृष्टि निक्षेपण को रखने वाले होंगे। देवगुरु बृहस्पति की स्थितियों को इस वजह से यहां दर्शाया गया है कि देवगुरु बृहस्पति अप्रैल 2023 से यहां अष्टमस्थ प्रवेश कर जाएंगे और शनिदेव से एक तरह से दृष्टिगोचर रहेंगे। कन्या राशि के जातकों के लिए वैसे भी देवगुरु बाधक अधिपति हो जाते हैं, परंतु विदेश संबंधी कार्यों में ये एक मेजर पॉजिटिव बेस भी है। वहीं शनिदेव पराक्रम भाव को भी देखने वाले होंगे। कॉरपोरेट जगत के साथ जुड़े हुए महानुभावों के लिए ये भाव अति महत्वपूर्ण हो जाता है। कर्म भाव तो है ही है, परंतु पराक्रम भी अति महत्वपूर्ण हो जाता है। यहाँ जो प्रमोशन आदि की पोजीशन से स्थान परिवर्तन की संभावना है, वहां पर भी इनका प्रभाव शनिदेव का रहने वाला होगा। सबसे पहले बात करते हैं षष्ठ भाव की, जो ऑर्थराइटिस से संबंधित समस्याएं होती है और साथ ही साथ में कुछ हद तक जो बोन्स और जॉइंट्स को रिलेट करती हुई स्टिफनेस वात संबंधी प्रकृति की वजह से जो बढ़ती है, वहां अत्यधिक संभल कर चलिएगा। दूसरे क्रम में ये भी गौर कीजिएगा कि यहाँ घुटनों से संबंधित तकलीफ हल्की फुल्की सता सकती है। कोई भी ऐसे संकेत मिलते हैं तो अपनी लाइफस्टाइल में जो चेंजेस करने होते हैं उसको अपनाने में बिल्कुल भी कोताही नहीं बरतें। शरीर जब संकेत देता है और व्यक्ति उनको जब अनदेखा करता है तो कई बार परिणामों में वो दुविधाएं स्वयं के लिए देखने वाला होता है। आज जो शारीरिक स्तर पर संकेत मिले हैं उसके लिए आज ही हमको कार्य करना होगा। आज ही अनुशासित जीवन शैली को अपनाने की जरूरत रहेगी। ये मंतव्य बार बार आप स्पष्ट करके चलिएगा। ये स्वास्थ्य संबंधी स्थितियां तो वहीं जो फाइनेंशियल बेसिस पर अप्रोच होती है, जो ऋण संबंधी गतिविधियां होती है, वो भी अब हल्के फुल्के तौर पर सताने वाली हो सकती है। परंतु ये याद रखा जाए कि कोई भी आसान गली थामने से आप बचिएगा। यहाँ जो भी आर्थिक भार बने हुए हैं उनको कम करने के रास्ते कहाँ से जाते हैं, ये बारंबार स्पष्टता स्वयं को आप यदि देकर चलने का प्रयास करते हैं तो एक स्पष्टता साथ में रहने वाली होगी। ये भी ध्यान दें कि कोई भी तरीके के एक्सपेंशन की तरफ जाना है, आपको लगता है कि यहाँ से रुपया पैसा आ सकता है, मदद ले लें या कन्वेंशनल मेथड के साथ में भी चल लें, परंतु जहां तक हो सके जो एग्जिस्टिंग फ्लो है उसी को मेंटेन करके रखने का प्रयास आप करते हैं तो अच्छा। सबसे बेहतर बात यह है कि शत्रु पक्ष यहाँ हावी नहीं है। आप जिस एक पॉसिबल अप्रोच के साथ चल रहे हैं, क्योंकि शनिदेव मूल त्रिकोण के साथ में है, इस वजह से शत्रु पक्ष हावी नहीं होता। भले ही कामकाजी जीवन में व्यापारिक स्तर पर कॉम्पिटिटर हों या फिर नौकरी पेशा जीवन में कलीग्स की अप्रोच, वो डिस्टर्बेंसेस को शो नहीं करती। व्यक्ति के कामकाज की धमक और कर्मशीलता कुछ इस तरह से फैली रहती है कि वो रुकता
और अटकता नहीं है। ये स्पष्टता स्वयं के साथ में आप बारंबार लेकर चलिएगा कि ऐसे कोई भी दुविधा यहाँ अंकित रहने वाली नहीं। जब शत्रु पक्ष हावी नहीं हो तो व्यक्ति अपने कर्म के साथ में और अधिक तीव्रता को देख पाता है। यही तीव्रता जीवन का एक समुचित मूल आधार है, जहाँ से व्यक्ति और बेहतरी देख पाता है। शनिदेव की तीसरी दृष्टि जो यहाँ अपने नीचस्थ राशि स्थान पर रहेगी, परंतु स्वयं के कारक भाव पर भी रहने वाली होगी। इस बात पर गौर कीजिएगा कि संशय मन में पनप सकते हैं। जो बेसलेस फियर की अप्रोच होती है वो पहाड़ नुमा शक्ल ले सकती है। कोई विचार मन में आया या किसी व्यक्ति विशेष के द्वारा हमारे सामने रखा गया और अब हम उस एक विचार के साथ में ही ट्रैवल कर रहे हैं लगातार। क्या होगा, कैसे होगा, कहाँ पहुंचने वाले होंगे, क्या क्या स्थितियां और आ सकती है, कॉन्सिक्वेंसेस के साथ में नेगेटिविटी को लगातार देखना व्यक्ति को कहीं पहुंचाने वाला नहीं होता। इसी वजह से वहाँ से आपको संभलने की पूरी आवश्यकताएं रहेंगी। ये भी याद रखिएगा कि कहीं न कहीं इस क्रम के साथ में चलते हुए आप स्वयं को ये याद दिलाने वाले रहें कि जो भी विदेश संबंधी गतिविधियां होती है उसमें विलंब से खुद को बिल्कुल भी संकुचित करने वाले नहीं हों। अपनी पूरी तीव्रता के साथ में आगे बढ़ने का प्रयत्न करें। ये एक बात है जो बारंबार स्मृतियों में रखने की जरूरत रहेगी। दूसरे क्रम में आप ये भी देखें कि जो भी कार्य रिसर्च संबंधी गतिविधियों में होते हैं व्यक्ति विशेष को डिस्टर्बेंसेस दे सकते हैं। क्या होगा, कैसे होगा, हम इतने वर्षों से मेहनत कर रहे हैं, अब तो परिणाम आने चाहिए थे। खुद को बिल्कुल भी विचलित करना ठीक नहीं है। लगातार अभी भी लगे रहिएगा। मेटल संबंधी कामकाज जो भी होते हैं वहाँ बेटरमेंट है। केमिकल संबंधी कार्य के साथ में आपका जीविकोपार्जन जुड़ा हुआ है, वहाँ एक अलग लेवल एस्टेब्लिश होने वाला हो सकता है। अब एक बात पर और गौर करें कि यदि आप आईटी फील्ड के साथ में जुड़े हुए हैं या टेक्निकल फील्ड स्पेसिफिक में एजुकेशन की तरफ भी आपका जुड़ाव है और उसके माध्यम से आप खुद के लिए इनकम सोर्सेस को भी देखना चाहते हैं, अब जो शनिदेव षष्ठेश होकर और एक तरह से शिक्षा भाव के अधिपति होकर षष्ठ भाव में ही रहने वाले होंगे और इनकी सातवीं दृष्टि जो द्वादश भाव पर रहने वाली होगी, ये स्पष्ट करती चली जाती है कि अष्टम, द्वादश, पंचम, षष्ठ का जो कॉम्बिनेशन है, जो भी ऐसे कोर्सेज हैं या फिर आईटी फील्ड के साथ में जुड़ा हुआ आपका स्वयं का कामकाज है जो कि जीविकोपार्जन के माध्यम से आगे चलने वाला होता है, वहां आपकी ताकत और वहां आपकी सोच एक अलग स्थिरता को देती चली जा रही है। रुकावट और बाधा के सिरे दूर दूर तक भी वहां से उपस्थित नहीं है। इस एक बात पर स्वयं को आप काबिज करके रखने का प्रयास जरूर कीजिएगा कि ऐसे क्षेत्र विशेष में अपने हस्तक्षेप को बढ़ाकर लगातार ऊर्जावान होना आवश्यक है। ये भी याद रखें कि जो कोर्ट कचहरी संबंधित मामलात लंबे समय से चल रहे थे, अष्टम और द्वादश के साथ में शनिदेव का कॉम्बिनेशन और शत्रु भावस्थ स्थितियों में स्वयं का आधिपत्य होना, ये बारंबार दर्शाता है कि जब व्यक्ति ठान लेता है कि उसको समस्याओं के समाधान की ओर जाना है, मन के भीतर उस स्थिति के निदान अपने आप आने लगते हैं। और जब तक व्यक्ति किसी भी संकल्प शक्ति की स्थितियों के साथ में नहीं है, तब तक वो स्वयं के लिए आगे की प्रवृत्तियों को नहीं देख पाता। इसी वजह से ये स्पष्टता मन के भीतर आप बारंबार लेकर चलिएगा। हालांकि खर्चों की अधिकता यहाँ गाहे बगाहे आपको डिस्टर्ब करने वाली हो सकती है, उससे पूर्णतया संभलने का प्रयत्न आप करते चले जाइएगा। वहीं आप ये भी देखें कि शनिदेव की जो 10वीं दृष्टि यहाँ एक तरह से पराक्रम भाव पर रहेगी। नौकरी पेशा जीवन में कई उपलब्धियां लंबे समय से अटकी हुई थी, प्रमोशन की एक्सपेक्टेशन थी, किसी भी तरीके के इंसेंटिव की अप्रोच अब मिलनी थी। हमने किसी कंपनी में लंबे समय तक एक स्तर पर कार्य किया, उनको कार्य करके भी दिया, उस कंपनी को कहाँ से कहाँ तक पहुँचाया, परंतु हमें जो हिस्सेदारी मिलनी थी वो अभी तक नहीं मिल पाई। तो यहाँ पुनः खटखटाहट देने की आवश्यकता है। यहाँ पुनः स्वयं को उस तरह से रखने की जरूरत है जैसे हम आज तक प्रेजेंट करते आए हैं। परंतु कहीं न कहीं यहाँ पर जो भाइयों एवं मित्रों के साथ में संबंधों की स्थितियाँ होती है वो दुविधाओं के अंकित आधार देने वाली हो सकती है। उससे आप पूर्णतया संभल कर चलने का प्रयत्न करते चले जाइएगा। ये स्पष्टता भी स्वयं के लिए बनाकर रखें कि यात्राएं यहाँ लगातार आपके साथ में जुड़ी हुई है और जीवन के भीतर उन्हीं यात्राओं को महत्व देते हुए बहुत आगे बढ़ने की जरूरत रहेगी। वो तीव्रता की आभा यदि आप अपने साथ में लेकर चलते हैं तो अटकाव और भटकाव के शिकार होने वाले नहीं रहेंगे। ये स्पष्टता भी रखें कि यदि आपको स्थान परिवर्तन के साथ में कोई भी कामकाज का अवसर मिल रहा है और वो बड़ा अवसर है,
तो कुछ समय के लिए खुद के कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर आगे बढ़ना भी बेहतर रहेगा। आप फाइनेंस संबंधी कामकाज के साथ में जुड़ाव रखने वाले व्यक्ति हैं, बेटरमेंट है। और वहीं लॉ साइड के साथ में भी, यानी वकालत संबंधी स्थितियों में या फिर जुडिशरी की प्रिपरेशन करते हुए आप चल रहे हैं, वहाँ पर भी गेनफुल अप्रोच आपके लिए कंटिन्यूअस बेस पर आने वाली हो सकती है। वो ऊर्जा का प्रवाह भी आप अपने साथ लेकर चलने का प्रयत्न ज़रूर करने वाले रहें। ये याद रखिएगा कि यहाँ 17 जनवरी के आसपास जो भी शनिवार की स्थितियाँ आती है, हनुमंत उपासना के साथ में जीवन को निरंतर क्रम में जोड़ा जाए। और पुनः निवेदन के वात संबंधी रोग, कफ प्रदान रोगों से जितनी सावधानी आप बरतेंगे उतना अच्छा। स्टॉक मार्केट में निवेश के पहले बहुत ज़्यादा सोचे समझें। विदेश संबंधी शिक्षा, किसी और शहर के साथ में बड़ी शिक्षा की ओर जा रहे हैं, यहाँ निवेश की स्थितियों को बहुत अलग सिरे से देखना होगा। सबसे पहले पड़ताल कर लें क्या स्थितियाँ हैं, उसके बाद में जाएं। संबंधों में एक स्तर पर खटास आती है, दूसरे संबंध के साथ में जुड़ने की प्रवृत्तियाँ यहाँ उजागर हो सकती है, इससे इनकार बिल्कुल भी नहीं है। तो ये था कन्या राशि के जातकों के लिए शनिदेव के होने वाले परिवर्तन का पूरा ही चर्चा वृतांत। हम ऐसे ही चर्चाओं के साथ उपस्थित होते रहेंगे। धन्यवाद एवं कोटिशः आभार।